हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा मैथ की प्रश्नावली 4.3। आज चलिए हमारी प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो आज प्रश्नावली 4.3 शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक वीडियोस एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में कराती आई हूँ, आगे भी कराऊंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। अच्छा चलेगा हमारा प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, वही जो हम 4.1 और 4.2 में किया है। क्या किया है, वही क्वेश्चंस। चतुर्भुज बनाना है, भुजाएं दी थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, भुजाएं दी थी, पेंसिल प्रकार की जरूरत थी, बना दिया। अब इसमें हमें एक चीज की जरूरत और है। क्या, देखो पहली जरूरत है हमें पेंसिल और प्रकार की। ठीक है, दूसरा हमने क्या जरूरत थी, हमें हमारे पैमाने की। ठीक है, अब तीसरी ज़रूरत है हमें एक, आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है चांदा, जो चांद की तरह दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं, चांदा। इसमें क्या होता है, आपके कोण बने होते हैं 10 जीरो से लेके 180 अंश तक बने हैं, है ना। तो इस प्रकार का होता है आपका चांदा। तो आपको आज इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको भी अपने साथ लेकर बैठे। चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने अपना सारा सामान ले लिया है, अपना पेंसिल, रबड़, पेंसिल, प्रकार, पैमाना, चांदा सब लेके बैठिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चतुर्भुज बनाना है। क्या, MORE। तो पहले मैं नंबरिंग कर लूँ। चतुर्भुज बनाना है, 4 भुजाओं वाला, मोर। MORE। नॉर्मली पहले की तरह नंबरिंग कर ली। उसके बाद क्या दिया बेटा, MO। हमको क्या दिया है, M और O। ये रहा हमारे पास M और O। कितना दिया M और O हमको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पेंसिल और पैमाना लेके एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जिससे हमें दो बिंदु पता चल जाएंगे। ये हो गई हमारी लाइन 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, पहले इतना कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। देखिए हो गया। अब हमें क्या दिया है, O और R। O तो हमें पता है, लेकिन R हमको नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल और प्रकार लीजिए। प्रकार में, पेंसिल में, दोनों में कितनी दूरी होनी चाहिए, 4.5। 4.5 की दूरी भर के O पे प्रकार की नोक को रखिए और R पे एक चाप लगाइए। कितना, 4.5 का। 4.5 का यहाँ पे आप एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने चाप लगा लिया, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, R 4.5 समथिंग इतना। ठीक है, ऐसे करके चाप लगा लिया। दूसरा काम भी खत्म। तीसरा काम क्या कह रहा है, कोण M, मतलब जो M से हमें एक कोण बनाना है। ये जो चिन्ह है ना बेटा, ये वाला, ये किसका चिन्ह है, आपका एक कोण का। कोण आपने सबने देखे हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण होते हैं। हमारे 3 प्रकार के कोण होते हैं। अभी तक आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपको बता दिया था 7-6 क्लास में, फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। 0 से लेके, जो आपका चांदा होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके न्यून कोण होते हैं, और 90 से लेके 180 तक, 180 तक आपके अधिक कोण होते हैं। लेकिन जो 90 का होता है बीच में, बिल्कुल सीधा एंगल, बिल्कुल सीधा कोण, वो आपका क्या होता है, समकोण। ठीक है, वो होता है आपका राइट एंगल। ठीक है, चलिए तो एंगल्स के बारे में किसी और दिन बताएंगे। फिलहाल आप अपना चांदा लीजिए। कोण M, मतलब कि M से क्या बनाना है हमें, 60 अंश का कोण। M से कितना बनाना है हमें बेटा, 60 अंश का कोण। तो अपना चांदा यहाँ पे रखिए, जहाँ भी आपका 60 अंश आ रहा हो। यहाँ सीधा तो बिल्कुल आपका 90 अंश आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधा इस तरीके से आपका जो सीधा होगा ना, वो बिल्कुल 90 अंश आ रहा होगा। ठीक है, तो 60 अंश आपका कहाँ पे आएगा, समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, समथिंग यहाँ पे। ठीक है, तो आप उस लाइन को यहाँ से ऐसे बिंदु लगा के 60 अंश पे इस लाइन को ऐसे लंबा करके खींच देंगे। ठीक है, इतना करेंगे, 60 अंश का कोण बन गया हमारा, कहाँ से, M से। तो हम इसे नाम दे देंगे 60 अंश।
60 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हमारा 60 अंश का कोण। उसके बाद ओ से बनवा रहा है 105 अंश का। ओ से कितना बनवा रहा है? 105 अंश का। ठीक है, तो ओ हमारा ये रहा और 105 हमारा कहाँ आएगा बेटा? 105 हमारा बैठेगा इधर समथिंग। तो हम यहाँ से 105 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे, और ये इसको थोड़ा सा और लंबा करके इसे काट देंगे। तो बेटा हमें एक पॉइंट मिल गया, ये रहा। ठीक है, ये मिल गया हमें एक पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या पॉइंट है? आर। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? आर। अब हमें आर भी मिल गया, तो आर से हम कितने अंश का कोण बनाना है? 150। तो अपना चांदा यहाँ रखिए और आपका 105 बैठेगा ऊपर की साइड। आप अपना चांदा यहाँ पे रखेंगे ना, तो आपका कोण यहाँ बनेगा ऊपर की साइड 150। क्यों? अगर 90 बनता तो 90 तो ऐसे करके एकदम सीधा बनता है। ठीक है, तो 90 से ज़्यादा 100, 100 से ज़्यादा 105, तो समथिंग आपका कोण यहाँ बैठेगा, जो कि आपको इस रेखा को काटता हुआ निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा बिंदु हैं इनको हम रफ कर देंगे, और ये है हमारा ई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो गया। ओ पे हमने कितने अंश का कोण बनाया था? 105 का, और आर पे हमने कोण बनाया है 105 का। ठीक है, और कुछ? और हाँ, ओ आर हमने लाइन पे जो कट लगाया था वो था 4.5 सेंटीमीटर। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं आगे आपको इसे अच्छे से और समझा देती हूँ। ठीक है बेटा, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको फिर से एक और बार बता देती हूँ अच्छे से मैंने क्या किया है। जो बोला है सिर्फ वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। एम ओ 6 सेंटीमीटर, भाई एम ओ 6 सेंटीमीटर खिंच गई। उसके बाद ओ आर 4.5 सेंटीमीटर। आर नहीं पता था लेकिन ओ तो पता था। प्रकाल पेंसिल में 4.5 की दूरी भरी और यहाँ से लेके यहाँ पे एक चाप लगाया, खत्म। ओ आर भी पता चल गया 4.5। उसके बाद एम पर एक कोण बनाना है 60 अंश का। अब आपको कोण बनाना तो आता होगा, 7वीं क्लास में सिखा दिया जाता है। ठीक है, फिर भी किसी और दिन में कोण की आपकी क्लास ले लूँगी। ठीक है, तो 60 अंश का, तो यहाँ पे चांदा रखा। 60 अंश आपका इधर आएगा, इधर बिंदु लगा के लाइन को लंबा खींच दिया, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक। ठीक है, कहीं ऊपर तक कितना भी खींच दो, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लंबा करके ऊपर तक खींच दिया था। उसके बाद फिर कोण ओ पर कितना बनाना है? 105 अंश का कोण भाई। अब ओ ये रहा, ठीक है, और 105 हमारा किधर जाएगा? इधर। 90 तो बिल्कुल सीधा होगा, और 105 किधर जाएगा? इधर। अब आप ये मत सोचना कि 60 भी इधर गया 105 भी इधर गया, तब आपने इधर रखा था चांदा। अब जब अपोजिट साइड रखोगे तो जो अपोजिट साइड है 105 उसे लेंगे। ठीक है, तो आपका कोण किधर बैठेगा? इधर। ये हो गया हमारा 105 का। अब जब इस 105 अंश के कोण ने 4.5 को काट दिया, इस चाप को इसने काट दिया, तो हमें यहाँ एक बिंदु मिल गया, जिस आर बिंदु से हमें एक और कोण बनाना था 105 का। अब हमने चांदे को अपने को इस तरीके से रखा, और हमारा चांदा यहाँ पे इस तरीके से बन रहा होगा ऐसे करके, है ना। तो 105 अंश का कोण आपका यहाँ इसे काटता हुआ निकल गया, और जिसे हमने ई नाम दे दिया। सिंपल, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। चलिए, अगर आपको और स्क्रीनशॉट लेना है तो और ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब हम अपना कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पहले का ही दूसरा है। ठीक है, पहले का पहला हम कर चुके हैं, पहले का दूसरा और कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा भी हमारा सेम टू सेम इसी तरीके का है। देख लीजिए कैसे करेंगे। हमें क्या बनाना है? एक चतुर्भुज बनाना है, जिसकी नंबरिंग क्या है? PLAN। इसका हमें क्या नाम देना है? PLAN, प्लान। ठीक है, तो चलिए भाई नाम दे लेते हैं PLAN। तो शुरू करते हैं हम PLA और N। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? PL लेने के बाद पहले क्या दिया है हमें? PL, तो भाई PL ले लेते हैं। कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमने 4 सेंटीमीटर खींच दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद LA कितना दिया है? L और A कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर। 6.5। तो यहाँ भाई अब हमें ये पता नहीं है, तो हम चाप दोबारा करेंगे, क्योंकि लाइन तो हम सिर्फ एक ही खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही लाइन सीधी है नोटबुक में। तो LA कितना दिया है? 6.5। तो अपनी प्रकाल पेंसिल में 6.5 की दूरी भरिए फटाफट से। चलिए,
ठीक है, उसके बाद एल से लेके ए पर कितना बोला है, एल ए, एल से लेकर ए पर कितना चाप लगाना है बेटा, 6.5, यहाँ पे 6.5, ये क्या है हमारा एल ए, 6.5 पर भाई मैंने चाप लगा दिया, यहाँ से पेंसिल प्रकार रख के पेंसिल से इस तरीके से। ठीक है, ये काम भी खत्म। अब तीसरा काम आता है हमारा कोण आर। आर कितना दिया है हमको, 90 अंश। आर है क्या कहीं, PAN, पी है ये, सॉरी पी है। तो हमको दिया है कोण पी, कोण पी कितना दिया है बेटा, 90 अंश। तो पी पता है हमको, हाँ भाई पी हमको पता है, यहाँ पे है। तो पी का हम क्या करेंगे बेटा, 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण वैसे आपका बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना चांदा रखेंगे, निशान लगाएंगे, तो आपका कोण बिल्कुल सीधा बनेगा। और ये कोण कहलाएगा हमारा 90 अंश, मतलब 90 डिग्री का। चलिए भाई, ये भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला काम क्या है, कोण ए पर 110 अंश का कोण, कोण ए पर बनाना है। अब भाई ए तो हमको पता ही नहीं है, नहीं पता, आप क्या करें, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हटा दिया। फिर अब कोण एन कितना है, 85। अब भाई कोण एन भी नहीं पता, हमें क्या पता है कितना लंबा है, पता है आपको, नहीं पता। तो अब एन भी नहीं पता, अब ये तो समस्या हो गई, तो कुछ दिया ही नहीं, तो चित्र पूरा कैसे होगा, है ना, थोड़ा सोचने वाली बात है। सिर्फ पी दिया है, हाँ अगर एल दिया होता तो कोण हम इसको यहाँ से काट देते, जितना एल दिया होता उस पर इसको कोण बना के इस रेखा को हम इस चाप को काट देते, तो हमें ए पता चल जाता, और फिर हम ए से एन को काट देते, है ना। लेकिन अब इसमें तो दिया ही नहीं है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, थोड़ा सा सोचो इसमें करना क्या है। आपको कितने कोण दिए हैं, देखिए 1 2 3, और चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4, सबको पता है। तो आप सबको ये भी पता होगा, मैंने बताया भी है पिछली क्लासेस में अपनी जो 3 पॉइंट चली थी समथिंग, उसमें चारों कोणों का योग, जो अपने चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है बेटा, 360, है ना। तो वही यूज करेंगे। चलिए इसको हम लाइन खींच के पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अपना चौथा कोण निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तीनों तो दिए हैं हमको, ANP, एल नहीं दिया, तो हम एल को निकाल लेते हैं। कैसे, चारों कोणों का योग बराबर 360, ये आप सब जानते हैं। तो चारों कोण हमारे कौन कौन से हैं, PLAN, कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A और प्लस कोण N बराबर कितना होता है बेटा, 360। P कितना है हमारे पास, 90 अंश, प्लस कोण L का तो हमको पता ही नहीं है, A कितना दिया है 110 और N दिया है 85, 110 प्लस 85 बराबर 360 अंश। ठीक है बेटा, सब इतना कर लीजिए पहले। अब क्या करेंगे हम, हमें जो कोण दिए हैं 90, 110 और 85, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो कोण L प्लस 90, 110 और 85 तीनों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 285। ठीक है, 110 और 90 200, 200 और 85 285, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब आप सब जानते हैं जब भी कोई संख्या प्लस में होती है तो वो दूसरी तरफ जाके अपने माइनस में हो जाती है, मतलब इस तरफ जो संख्या धनात्मक है, पॉजिटिव है, उस तरफ जाके वो दूसरी तरफ जाके LHS या RHS होते हैं उसमें कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, मतलब कि नेगेटिव हो जाती है। तो ये जो प्लस का चिन्ह लगा है ना, इसके आगे दूसरी तरफ जाके माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो कोण L बराबर 360 माइनस 285, और जब 360 में से 285 जाएंगे तो हमारा आएगा 75 अंश। तो L बेटा हमारा क्या आ गया, 75 अंश। अब हो गई कहानी खत्म। अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। अब क्या करना है, देखो कोण L पता चल गया हमको, बस अब करना क्या, कोण L क्या है 75। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 75 हमको यहाँ चांदा रखना है, और इस A को यहाँ से हमको कट रखना है। तो फटाफट से अपना चांदा निकालिए, चलिए जल्दी से निकाल लिए, सबने निकालिए फटाफट से। हमने यहाँ पे रखा 90 अंश, बीच में 90 अंश होता है, तो इधर कितना होगा हमारा 75 अंश, मतलब कि समथिंग यहाँ काटेगा इसको। ठीक है, हम जब L पे चांदा रखेंगे तो 90 तो यहाँ बैठेगा, ठीक है बिल्कुल, तो इधर की साइड इसके 85 होगा, और इस चाप को हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। ये कट गया यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और A को हम यहाँ लिख लेते हैं।
इतना काम किया सबने, इतना काम हो गया होगा सबका, ठीक है, काट दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कितनी थी हमारी 6.5 और एल कितना बनाया हमने अभी 75। अब हमें पता चल गया ए, अब हमें क्या पता चल गया ए, ठीक है। अब ए हमें कितना दिया है 110, अब हमें ए से काम है 110। अब मैं ए पर चांदा रखूंगी यहाँ पर इस तरीके से, ये रखा चांदा, और इसमें 110 बेटा कहाँ आएगा, 90 तो बिल्कुल सीधा आएगा यहाँ पे, लेकिन ये कितना 110 मतलब कि थोड़ा सा ऊपर आएगा, हल्का सा, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से इसको ये काटेगा, यहाँ पे काट दिया, खत्म कहानी। कुछ था इसमें, ये हमने कितने का बना लिया 110, ठीक है। और इसने क्या दिया, एन भी दिया है आपको 85। अगर आप नाप के देखेंगे ना अब इस कोण को, तो ये आपका 85 बैठेगा, भले ही बनाया नहीं है लेकिन बैठेगा 85, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर और समझा देती हूँ। चलिए बेटा देखिए, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमको चतुर्भुज बनाना था PLAN, जिसकी पहले मैंने नंबरिंग कर ली थी PLAN, नॉर्मली कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया। उसके बाद जो दिया है सिर्फ वही किया है मैंने, क्या दिया PL दिया है 4 सेंटीमीटर, तो भाई मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, उससे मुझे P और L दो बिंदु मिल गए। उसके बाद L से लेकर A पर 6.5, L और A कितना चाप लगाना है 6.5, पेंसिल और प्रकार में दूरी भर के मैंने यहाँ से 6.5 का चाप लगा दिया, 6.5 का एक ही तरफ, ठीक है। उसके बाद कोण P से मुझे 90 अंश का कोण बनाना था, तो P पर मैंने 90 अंश का कोण बना दिया। उसके बाद A और N दिया था कोण, लेकिन ना तो मुझे A पता था ना मुझे N पता था, मुझे जानना था L। क्यों? क्योंकि भाई बिना L के हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, L कोण कैसे निकाल लिया, चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। सबको जोड़ दिया तीनों कोणों को, तो हमारा L आ गया 75। L मैंने 75 यहाँ से कट लगाया, तो 6.5 वाले चाप को इसने L ने काट दिया। कहाँ पे काटा, 110 75 अंश के कोण पे। जब मैंने 75 अंश का कोण बनाया तो इसको काटता हुआ चाप को ऊपर की साइड निकल गया, ठीक है। अगर आपका नीचे ही रहता है तो लाइन को लंबा खींच दिया करो ऊपर, ये मत सोचना कि जा ही नहीं रहा ऊपर। जैसे आपका चांदा रखा, आपका बिंदु यहाँ तक आया सिर्फ, तो उस बिंदु से लेके और ऊपर तक लाइन खींच दिया करो, ठीक है। तो वो कट जाएगा, यहाँ पे कटा। अब मुझे पता चल गया ए मुझे कितना दिया था 110, अब मैंने यहाँ चांदा रख के यहाँ 110 का अंश का कोण बना दिया, जो कि वो एन की लाइन को 90 अंश का जो कोण था यहाँ पे उसको काट के आगे निकल गया। खत्म कहानी। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।